परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। काफी एनकरेजिंग वचन था परमेश्वर के द्वारा। और जैसे ब्रदर बता रहे थे कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच बात है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर जो है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाए हैं, जो हम सबको बनाया है। और जैसे बाइबल भी कहता है, इन द बिगिनिंग वाज गॉड एंड गॉड गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। तो परमेश्वर जो है हमें सब कुछ बनाया है, तो हमें अब किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। और जैसे जैक पूनम भी कई बार बताते हैं कि तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नम्रता नम्रता नम्रता। उसी प्रकार से मत्ती 6 में भी बताते हैं प्रभु यीशु की चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो हम कई बार कई बार परिस्थिति ऐसा आएगा कि हम बहुत चिंता में आ जाएंगे, लेकिन हमें प्रभु की ओर देखना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा भी होगा कि हम निराश हो जाएंगे, कोई परिस्थिति आएगा, लेकिन प्रभु का वचन की ओर हम ध्यान देंगे, उस पर मनन करेंगे, तो प्रभु हमें सही रास्ता दिखाएंगे। जैसे हम पढ़ेंगे वचन भजन संहिता 25 में। भजन संहिता 25 में 4 और 5। तो परमेश्वर यहाँ पे किस प्रकार से भजनकार प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से कह रहा है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला और अपना पथ मुझे बता दे, और मुझे अपने सत्य मार्ग पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बात जोता रहूंगा। तो परमेश्वर बहुत इनकरेज कर रहे हैं कि वो हमें प्रोत्साहन देते हैं। जब एक समय मैं जीवन में बहुत निराशा था, चिंता था, तो प्रभु ने मुझे वहां से ओवरकम किया। और रास्ते में कई बार ऐसा हमारे मन आते थे कि अब कोई आशा नहीं है, कई बार हम टूट जाते थे। तो प्रभु हमें आशा देता था कि इस मार्ग में चलो। मैं प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आप मुझे रास्ता दिखाएं और आपके मार्ग हमें बतलाएं। तो परमेश्वर हमें सत्य मार्ग दिखाएगा। कि आगे लिखा है, क्योंकि वो दाऊद के भजनकार कहता है, तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु हमें उद्धार करेंगे हर पाप से, हर बुराई से, हर जो भी हम चिंताओं से जाते हैं। क्योंकि चिंता और जैक पूनम भी बताते हैं कि डिस्करेजमेंट जो है, निराशा जो है, वो भी पाप है। हम पहले नहीं जानते थे निराशा भी पाप है, लेकिन अगर हम निराशा में रहेंगे तो हम विश्वास नहीं कर रहे प्रभु पे। प्रभु कहते हैं कि अनबिलीव अनबिलीव इज द ग्रेटेस्ट सिन। मतलब अविश्वास जो है बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हमें अविश्वास नहीं करना चाहिए, प्रभु यही इनकरेज कर रहे थे। क्योंकि जब हम वो कहानी में जानते हैं, जब 9 10 कोढ़ी था, तो एक ही धन्यवाद देने आया था। 9 अपने प्रभु के पास सिर्फ स्वार्थी मन से आया था। तो हमें भी स्वार्थी मन से प्रभु के पास नहीं आना चाहिए। प्रभु ने हमें हमें उनके साथ सदा के लिए जीने के लिए आना चाहिए। प्रभु ने हमें बुलाया कि तुम जैसे भी यीशु मसीह 12 लोगों चेले को ही चुने, क्योंकि बहुत भीड़ भीड़ में तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन उसमें थोड़े लोग हैं जो प्रभु को सच में अपनी सच्चाई से पीछा करते हैं। तो मुझे प्रभु यही बता रहे थे कि हमेशा आप प्रभु से प्रार्थना करें और रास्ता दिखाएंगे। एक वचन भी हम लोग जानते हैं ना, अपना नीति वचन 3 में बताता है कि 5 से 6, कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम करना, तो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो इससे हमें सवाल मिलता है कि क्या हम सच में प्रभु को स्मरण करके, याद करके, धन्यवाद देके, उनकी स्तुति करके, उनको पहला स्थान देके, और प्रभु को सच में हम उनको याद करके सब काम करते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो अपनी ताकत से करेंगे, तो आगे चल के हम निराश हो जाएंगे और डिस्करेज हो जाएंगे। फिर हम लोगों के प्रति ईर्ष्या से, क्रोध से देखने लगेंगे, दोष लगाने लगेंगे, और ऐसे करने से हम प्रभु से बहुत दूर हो जाएंगे। तो इसलिए हमें प्रभु को स्मरण करके सारे काम करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। और आगे एक और आगे वचन है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले भजन संहिता में हम जाएंगे। भजन संहिता 32 में 5। भजन संहिता 32 में 5, ये बहुत मेरा फेवरेट वचन है। यहाँ पे हमें अपने आप को ईमानदार होना होगा। प्रभु कहते हैं कि तुम ईमानदार होंगे, तो यहाँ पे ये वचन काफी इनकरेज करता है। 32 में 5 है। कहता है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तो इसलिए फाइनली कह रहे कि हमें अपने पापों को मान लेना चाहिए।
ईमानदार से प्रभु के सामने। और परमेश्वर विल हमें सारे जो गिल्ट है वो अधर्म है वो हमें क्षमा करेंगे। तो हमें ईमानदार होने के टूटा होना हो बहुत जरूरी है। नहीं तो हम प्रभु के सामने टूटे हुए नहीं आएंगे, तो फिर हम कैसे जुड़ पाएंगे। तो इसलिए हमें प्रभु हमेशा प्रोत्साहन देते हैं कि हमें प्रभु के याद करके रहना चाहिए, अपने पापों को हर दिन मानना चाहिए। एक ही दिन, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन हम मन फिरा लिए, पाप क्षमा हो गया, फिर अगले दिन नहीं होगा। नहीं, ये तो पूरा हमेशा के लिए। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था भाईंदर में। कैसे एक माता, एक पिताजी, अपना बेटा पटरी पे जान दे दिया, सुसाइड किया। मतलब वो निराश हो गया था, उस डिस्करेज हो गया था। तो उसको वो डिस्करेजमेंट ले गया डेथ की ओर। तो वो प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन हम देख सकते हैं कि मनुष्य निराशा में गलत राह में चल के, कई सारे लोग गलत शेयर मार्केट वगैरह वगैरह में बहुत सारे लोन लेके और इंश्योरेंस अलग अलग लेके फंस जाते हैं, और उसमें निराश हो जाते हैं, भर नहीं पाते हैं। उसके कारण से फिर निराश हो जाती है। इसलिए हमें भी कोई भी निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। प्रभु, मैं भी अभी प्रभु ने मुझे मैं मास्टर डिग्री कर लिया हूँ और मैं बीएड कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु जो भी मेरा जरूरत है पूरा कर रहे हैं। अभी भी मैं काम हर जगह ढूंढ रहा हूँ। प्रभु मुझे लेकिन कभी प्रभु मुझे कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए, तुम खाने पीने रहने तुम्हारे लिए सब होगा। लेकिन परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मुझे वो मार्ग दिखा, रास्ता दिखा, आपकी क्या इच्छा है। तो वो जरूर अपने समय में मुझे दिखाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमें कितना शांति देते हैं। एक समय था हम निराश होकर गलत मार्ग में जाते थे। कभी लोग निराश में, आज के समय में बहुत लोग ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, सिगरेट फूकते हैं। मैं जब स्कूल में, कॉलेज पढ़ता था, मैं छोट स्कूल में, कॉलेज पढ़ाई होते ही तुरंत मैं भागता था अपने घर की ओर। मुझे मालूम था टेम्पटेशन बहुत यहाँ पे था, स्ट्रांग था, क्योंकि बहुत सारे जवान जवान स्टूडेंट भी सिगरेट पीते थे और नशा और बियर, शराब के अड्डे पे जाया करते थे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे 3 साढ़े 3 साल तक मुझे बचाया। वहाँ पे काफी सारे इंटरटेनमेंट होते थे, लेकिन मैं इंटरटेनमेंट में जाता ही नहीं था, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत ही पावरफुल था। रोमियो अध्याय 12:2 में कहता है कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि इस संसार के बनेंगे तो हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। तो आखिरी में एक वचन है, क्या एक और रोमियो के अध्याय 8 में 13, थोड़ा सा और समय लूंगा। रोमियो के अध्याय 8 में 13 पढ़ेंगे। और 8 में 13 कहता है क्योंकि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो इसलिए हमें ये पॉल भी कहता है क्रूसीफाई विद क्राइस्ट, मतलब मैं मसीह के लिए मर चुका हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। तो हमें अपने आप को हर दिन, मुझे सवाल करना है, क्या सच में यीशु मसीह हमारे जीवन में है क्या? क्या हमें हर दिन अपनी इच्छा को मार रहे हैं क्या? क्या हम सच में कोई अभिलाषा आती है तो क्या उस समय हम प्रभु को आवाज सुनते हैं कि अपने शरीर की आवाज सुनते हैं? तो हमें बहुत सतर्क रहना है, शैतान इसमें धोखा भी दे सकता है। क्योंकि सैमसंग सैमसंग ओल्ड टेस्टमेंट में है, तो वो बहुत ही अपना लाइफ जब जिया था, मैं देखा सैमसंग के बारे में। तो वो अपने ही सुनता था, अकेला ही सब करता था। लेकिन बाद में वो 2000 लोगों को तो मार देता था, लेकिन वो व्यभिचार में गिर गया था। और लेकिन वो अपने लाइफ वेस्ट किया था। ये हमें ऐसा नहीं रहना है हर दिन। प्रभु, हमें ऐसा लाइफ वेस्ट नहीं करना है। प्रभु को हर दिन महिमा देके और स्वर्ग में धन इकट्ठा करते रहना है, जिससे कि न्याय के दिन हमें प्रभु कहे कि अच्छा किया मेरे दास। इसलिए जो कुछ भी करें प्रभु के लिए करें, तो हम सबका जो भी मेहनत है, कार्य है, कुछ भी असफल नहीं होगा, बल्कि सफल ही होगा। और हम प्रभु को आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। और प्रभु के साथ, जैसे वो गाना है, देयर इज अ हालेलुया मीटिंग ओवर देयर, तो प्रभु की महिमा होगी वहाँ पे, यीशु की महिमा हो। आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर्स को भी तो वचन में प्रभु ने आपको क्या प्रोत्साहन किया उसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं।
कोई भी शुरू करो। तो मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज तक संभाला और जीवित रखा। तो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि संडे की मीटिंग में एक गाना बज रहा था कि क्या तुम सोच रहे हो, क्या तुम देख रहे हो, क्या तुम कर रहे हो। तो उसके ऊपर मैं बहुत टच हुआ वो गाना मुझे, तो फिर मैं उस पर ही सोच रहा था। तो आज 2 दिन से मैं बहुत निराश निराश में चल रहा था। तो आज मैंने अपने मन पे सुबह से फोकस करा कि ये मन किधर जा रहा था। तो मैं यही देख रहा हूँ कि मेरा मन संसार में भटकता रहता है। मैं सोचता कुछ और हूँ लेकिन मन में कुछ और ही आता। तो आज मुझे बहुत शैतान ने टेम्पटेशन डाला, बहुत पुरानी चीजें याद दिलाई कि तुमने ये किया वो किया। फिर जिसको मैंने वहां पे प्रभु के बारे में बताया है, तो वो सर भी आके मुझे टॉर्चर कर रहे थे कि मुकेश तू ये करेगा कि नहीं करेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं आज 2 दिन से बहुत निराश था। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे इस निराशा से छुटकारा दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या और कोई ब्रदर्स सिस्टर्स? वो खोलो, प्रभु आपने दिल में क्या रखा है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने वचन जो दिया है, अ, मत्ती का मतलब चिंता के बारे में है। मत्ती का 6 अध्याय वचन 25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी प्राण की चिंता, यह चिंता न करना कि वह हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाशीय पक्षी को देखो, वे न तो बोते हैं न काटते हैं और न कत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं? मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती कि इन हफ्ते में हम लोग बहुत चिंतित थे जोशुआ को लेके। जोशुआ का बहुत हालत बहुत खराब था। हम लोग को मतलब उसको देखते थे तो हम लोग रोते थे कि ये ऐसा कैसा हो रहा है, क्योंकि उसका पूरा लिप्स फूट के उस खून आ रहा था। तो बहुत हम लोग ने प्राइवेट डॉक्टर भी किए थे, यीशु जाके ले गए थे। मतलब उसको थर्सडे से ये प्रॉब्लम था, डॉक्टर को हम लोग ने दिखाए, पर कुछ ये नहीं हो रहा था। और उस दिन से वो मतलब सो ही रहा था, ना बात कर रहा था हमसे, ना कुछ बोल रहा था। वो बोल रहा था हम लोग को समझ में भी नहीं आ रहा था कुछ मांग रहा है, और वो ज्यादा करके कुछ खाने भी मांग रहा भी नहीं था। उठता था पानी मांगता था, और खेलने का तो उसका नहीं था। हम लोग मतलब हमेशा उसको देख के कि वो खेलते कूदते ही रहता था, ऐसे देखते थे उसको। शांत नहीं कभी बैठ के हम लोग देखे थे। पर ये दिनों में हम लोग ने बहुत, हम लोग को दोनों को भी तकलीफ हुआ है, यीशु को मुझे। और हमेशा हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, उसको कुछ भी देते थे हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आप उसे चंगाई करेगा, आपका लहू से उसे शुद्ध कर, जो भी है उसके शरीर में जो इन्फेक्शन है उसे निकाल। तो प्रभु को धन्यवाद देते कि कल हम लोग गए थे, जॉर्ज ब्रदर ने बहुत हम लोग को हेल्प किया। हम लोग गए थे रेलवे हॉस्पिटल में, जब उन्होंने, हम लोग प्राइवेट में गए कल भी, तो उन्होंने वहां पर हम लोग को बोला एडमिट होना है। तो हम लोग के पास इतना पैसा नहीं था कि हम एडमिट कर सके। फिर फटक से हम लोग ने जॉर्ज ब्रदर को फोन किया, ऐसा ऐसा। तो जॉर्ज ब्रदर ने बोला कि आप नायर चले जाओ। तो जॉर्ज ब्रदर के थ्रू से हम लोग रेलवे हॉस्पिटल में गए। वहां पर जो बड़े
डॉक्टर थे, उन्होंने जोशु को देखा और उन्होंने बोला कि ये लड़का ठीक है, सिर्फ उसको इन्फेक्शन हुआ है, वो भी दवे के, वो भी हमें पता नहीं था कि ये दवे से हो रहा है कि सर्दी से। हम लोग को लग रहा था ये सर्दी से है, पर उसको दवे से इन्फेक्शन हो रहा है। तो प्रभु को धन्यवाद। अच्छे से घर पे रह रहा है, मांग रहा है, इसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देती। हमें कभी कभी ऐसे बहुत चिंतित होता है कि क्या हो, हम लोग को कुछ कल कुछ भी नहीं दिख रहा था, हम लोग ने कुछ भी नहीं खाना खाया था सुबह से लेके, हम लोग बहुत चिंतित थे कि एडमिट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेस को कहाँ पर रखेंगे। हम लोग का हालत इतना खराब हुआ था कि कहाँ रहे थे, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, पर दोनों बच्चों को लेके भटक रहे थे। हम सिर्फ प्रभु पर आशा रखी थी कि प्रभु हमें रास्ता दिखा, और प्रभु ने हमें रास्ता दिखाया। ब्रदर के जो राज ब्रदर के थ्रू हम लोग गए, और हमें जब उन्होंने बोला कि आपका बेटा एकदम फर्स्ट क्लास है, आप घर पे ही उसको सब कर सकते, खाना पीना खिला के उसको अच्छा कर सकते, और सही में उन्होंने जो बोला और परमेश्वर ने जो कार्य किया जोशु के ऊपर, इसलिए प्रभु को लाखों करोड़ बार धन्यवाद देती। जो असंभव है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे संग है। आमेन। हेलो ब्रदर जी, मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ हाँ परमेश्वर का पवित्र वचन के लिए। मैं प्रकाशित वाक्य 2:10 और 11 पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो, शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलेसियाओं से कलेसियाओं से क्या कहता है। जो जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर को इस वचन के लिए, प्रधान वचन, पवित्र वचन, स्वर्गीय वचन जो परमेश्वर का मुख से निकला हुआ है, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी को। ये वचन से बहुत आनंदित और शांति मिला है। जब दुख के घड़ी में हम डर गए थे एक बार, लेकिन उस घड़ी में परमेश्वर ने हमें, पूरी फैमिली को तैयार किया, और अ, बच्चे बच्चे को भी परमेश्वर ने तैयार करके, और सच में ये वचन से हमें जीवन और शांति मिला है। तो मैं परमेश्वर को इस वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। कभी दुख और कभी सुख हमें मिला है, लेकिन परमेश्वर हमारा उठाने वाला जीवित पिताजी हमारे साथ है। मैं इस वचन से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि जब हमारा घर पे जब ऐसा लोग जब थोड़ा सा परेशानी में कर रहे थे, तो मेरा भाई बोला था कि आपको वार्निंग दिया जा रहा है, गांव वाले की तरफ से लास्ट वार्निंग दिया जा रहा है, क्यों आपको इधर मुड़ना है। मैंने मैंने यहाँ चिंतित हो गया था, और मैं सोचा मैं क्या करूं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं उसको खरा डिसीजन ले लिया। मैं बोला कुछ भी हो जाए भैया, मैं उधर नहीं मुड़ूंगा, मैं इधर ही रहूंगा, उन लोगों को आप बता दीजिए। तो यहाँ ये सिचुएशन में परमेश्वर खड़ा किया था, नहीं तो मैं अभी आज गिर जाता था। और धन्यवाद करता हूँ, मेरा पत्नी भी खड़ी रही इस वचन में, और